अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है, जहां पर वकार भी तलाक के पेपर्स बनवा रहा है तो दूसरी तरफ मंसूर साहिब भी चाहते हैं विरसा को तलाक हो जाए, फरमान से शादी हो जाए। ऐसे में विरसा के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा, सभी अपनी अपनी लड़ाइयों की वजह से ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। विरसा ने बाप से कहा भी, मैं फरमान से शादी नहीं करना चाहती, किसी के निकाह में हूँ। वकार का सारी उम्र में इंतज़ार करने को तैयार हूँ, लेकिन फरमान से शादी नहीं। तो बाप कहने लगा, यानी कि तुम मेरा सर झुका हुआ देखना चाहती हो, तुम चाहती हो तुम्हारे ससुराल में जाऊं, उनके सामने नाक रगड़ूं, अपना सर उनके जूतों पर रखूं और फिर अपनी बेटी को रुखसत करवाऊं, क्या यही सब चाहती हो? तो विरसा तरफ चाहती है, ऐसा नहीं चाहती मैं अबू। अबू जान आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। अब विरसा, जो कि बाप की इज्जत भी रखना चाहती है, निकाह भी नहीं तोड़ना चाहती और फिर फरमान से शादी भी नहीं करना चाहती, करे तो करे क्या, काफ़ी परेशान है। तभी तो जो वकार ने कहा था कि सैटरडे को उसकी मंगनी है, जैसे ही दिन करीब आते जा रहे हैं विरसा की परेशानियों में इजाफा होता ही जा रहा है। एक दिन माँ से रोते हुए कहने लगी, आप तो मेरी बात को समझें, फरमान से शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं वकार से मोहब्बत करती हूँ, उसके निकाह में हूँ, सारी उम्र उसके लिए इंतज़ार करने को तैयार हूँ, अब्बू को किस बात की जल्दी है? तो माँ बेटी को गले लगा लेती है, बेटी अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए बहुत रोती है। बाद में खुद को संभालते हुए माँ से कहने लगी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, अगर तो उन लोगों ने मुझे निकाल दिया तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही कर लूँगी, लेकिन मुझे ये दुख नहीं रहेगा कि मैंने अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दिया। माँ बेटी के दुख को, बेटी की तकलीफ को समझ रही है। तभी तो विरसा से कहने लगी, ठीक है, अपना बैग पैक करो और अपने ससुराल चली जाओ, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसकी वजह से तुम्हारे अब्बू से जितनी भी डांट पड़ जाए, जो भी नतीजा हो जाए, लेकिन मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। माँ ने हिम्मत दी तो बेटी को हिम्मत आ ही गई। दूसरी तरफ जूबी, जिसकी मंगनी के दिन करीब आते जा रहे हैं, तभी तो वो वकार से बार बार मिलती है ताकि इसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा सके। लेकिन मुसर्रत को ये बात पसंद नहीं आती, वो तो अपनी बेटी पर भड़कने लगी, तुम जानती भी हो तुम किस इंसान का इंतखाब कर रही हो, वो इंसान निकाहशुदा है, किसी के निकाह में है। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जूबी को कहने लगी, निकाह में है तो क्या हुआ, मैं मंगनी कर लूँगी, इसमें क्या हर्ज है? वो मुझे मंगनी के बजाय निकाह की ऑफ़र भी करता तो मैं ज़रूर कर लेती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि विरसा उसकी ज़िंदगी में, उसके दिल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पर जूबी काफ़ी लंबी लंबी छोड़ रही है, क्योंकि इतने बड़े बोल बोलने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए। दूसरी तरफ वकार, जो अपने दोस्त को अपनी मंगनी के बारे में बताता है, दोस्त उसे समझाने लगा, एक बार फिर से सोच लो, ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच रहे हो जिसे तुम ज़रा पसंद नहीं करते। तो वकार भी ठंडी आह भरते हुए कहने लगा, ऐसे इंसान से भी निकाह कर चुका हूँ जिसे मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन क्या मिला उस निकाह के बाद? रुसवाई और बदनामी के अलावा कुछ नहीं दिया उस रिश्ते ने मुझे। तो फिर क्यों ना एक बार मैं उस लड़की से शादी करके देख लूं जो मुझे बहुत चाहती है, जिसे मैं नहीं चाहता, हो सकता है यही शादी कामयाब रह जाए। अब ऐसे ही वकार की मंगनी का दिन भी आ गया और विरसा ऐन मंगनी के टाइम पर पहुंच गई। और यहाँ पर चूंकि मंगनी का वक्त था, वकार अंगूठी पहनाने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर सब विरसा को देखकर रुक जाते हैं। जूबी को तो बहुत गुस्सा आया कि ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, वो भी बैग समेत। विरसा किसी की तरफ नहीं देखती, वकार से मुखातिब होकर कहने लगी, आपने कहा था आपकी आज मंगनी है, देखिए मैं वक्त पर पहुँच गई, आप रुखसत करवाने नहीं आए, लेकिन मैं आ गई, आपके निकाह में हूँ, इतना हक तो है ना मुझे। मेरे बाद मेरे घर वालों पर क्या गुजरेगी, वहाँ कौन सा हंगामा आएगा, मैं नहीं जानती। आपके घर वाले कैसा बिहेव करेंगे मेरे साथ, मैं नहीं जानती, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ, आपके बारे में सोच रही हूँ, अपने रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। लेकिन अब ये आप पर है कि आप क्या चाहते हैं, आप किसे देख रहे हैं। अब तो यहाँ पर वकार बेसाख्ता बस विरसा को देखता ही रहा और एकदम से खुश भी हो जाता है कि विरसा उसकी ज़िंदगी में आ गई। लेकिन फिर जब हक महर वाली बात याद आई, जब चेक को कैश करवाने वाली बात याद आई, तो उठ खड़ा हुआ और विरसा को हाथ से पकड़ते हुए यहाँ से ले गया। मामू भांजी को तसल्ली देते हैं
कि कुछ नहीं होगा, तुम देखना मंगनी आज ही होगी, तुम्हारे साथ होगी। जूबी तो बस रोती ही जा रही है कि पता नहीं अब क्या होगा। दूसरी तरफ वकार, जो हाथ पकड़ के विरसा का यहाँ ले आया, कमरे में आकर सोफे पर पटक दिया। तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर आओ? जब मैं तुम्हें लेने नहीं गया तो तुम इतनी बेबाक कैसे हो सकती हो कि तुम खुद चल कर आ गई? तो यहाँ पर विरसा कहने लगी, अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। आपके निकाह में हूँ, इतना हक तो है ना मुझे कि मैं खुद से आपकी ज़िंदगी में आ सकूँ। तो यहाँ पर विरसा के सास ससुर भी आ जाते हैं। ससुर तो बुरी तरह से डांटने लगा विरसा को, तुम जानती भी हो कि तुम्हारे घर वालों की वजह से हम माशरे में नज़र उठाकर जीने के काबिल नहीं रहे और तुम हमारे सर पर मुसल्लत होने आ गई, और ज़्यादा बदनाम करोगी क्या हमें? लेकिन विरसा किसी भी सूरत में यहाँ से जाना नहीं चाहती। ऐसे में वकार उसे बता देता है वो तलाक का केस दायर कर चुका है। ये तो दरमियान में छुट्टियाँ आ गई सैटरडे संडे की, जिसकी वजह से अदालत नहीं खुलेगी और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही अदालत खुलेगी तो वो तलाक के पेपर्स लाकर विरसा को दे देगा। लेकिन विरसा फिर भी यहाँ से नहीं चाहती। आखिरकार आनन फानन मंगनी हो जाती है। विरसा बस देखती ही रह गई। मंगनी के बाद अब जूबी विरसा को समझाने लगी, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विरसा भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है, कहने लगी, तुम्हारी तो बस मंगनी हुई है और तुम इतना हक जमा रही हो वकार पर। मैं तो उसके निकाह में हूँ, उसकी बीवी हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? जब तक मुझे तलाक नहीं होगी मैं नहीं जाऊँगी, और मैं जानती हूँ वकार मुझे तलाक नहीं देंगे। जब मैं उनके पास रहूँगी फिर तो कभी नहीं देंगे, इसीलिए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। विरसा की ये बातें जूबी को बहुत परेशान कर रही हैं, इनसिक्योर कर रही हैं। वो तो चाहती है जल्द अज जल्द विरसा यहाँ से चली जाए। लेकिन इस बात ने तो वकार को भी परेशान कर दिया कि विरसा यहाँ पर आई है, क्या करे अब वो? जूबी से भी रिश्ता कर चुका है, 2 कश्तियों में सवार भला कैसे चलेगा? लेकिन यहाँ पर विरसा को 2 कश्तियों में सवार भी कबूल है, तभी तो उसके साथ रहती है। अब उसकी बीवी है, उस पर हक है, उसी के कमरे में रहेगी, शरीयत भी तो यही कहती है। इसलिए कोई भी विरसा को वकार के कमरे में जाने से नहीं रोक सका। लेकिन वकार बेड पर नहीं सोता, सोफे पर सो जाता है ताकि विरसा के साथ सोकर खुद को कमज़ोर न कर दे। लेकिन वकार जो सोफे पर सो रहा था तो विरसा भी बेड पर सो ना सकी, बल्कि सोफे के पास पड़े टेबल पर ही बाजू रखते हुए सारी रात यहीं पर गुजारती। वकार सुबह जो उठा, विरसा को इस हालत में पाया तो परेशान हो गया, क्या इतनी मोहब्बत करती है ये मुझसे, इसे किसी बात का होश नहीं? लेकिन ये जूबी है ना, अब वक्तन फ़क्तन विरसा के सामने ही वकार पर अपना हक जताने पहुंच आया करेगी। उसकी मंगेतर जो है, विरसा सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। वकार इसे देख रहा है कि ये कितनी आला ज़र्फ़ है, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन फिर वकार, जिसे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, इसलिए तो यहाँ पर बहुत ही बुरा सलूक रखेगा वो विरसा के साथ। अब इतनी बदगुमानियाँ वकार के पेरेंट्स और जूबी वकार के दिल में भर देंगे कि एक दिन तो हद हो जाएगी। वकार विरसा का हाथ पकड़ते हुए घर से बाहर निकाल देगा और उसके बाद उसको धमकी देगा, अगर तुम घर के अंदर आई तो मैं फ़ौरन तलाक दे दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब यह वक्त है कि विरसा अपने रिश्ते को बचाने की खातिर घर में एंटर नहीं होगी, बल्कि अपने मेके चली जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल है विरसा के लिए। फ्रेंड्स, ये ड्रामा तो बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है, हर किस्त ही ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।